वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लोग मई महीने के राशिफल के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे, अलग अलग राशियों के बारे में। आज हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। चारों तरफ कोरोना वायरस का से त्राही माम होकर पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में हम सभी के मन में यह सवाल है कि ये कब तक खत्म होगा और हमारे जीवन का अर्थ क्या होगा। जो छात्र कहीं फंसे हुए हैं, जो लोग कहीं और फंसे हुए हैं, मजदूर भाई, बहुत से ऐसे कार्य के क्षेत्र के भी लोग हैं जो जहां गए हैं वहीं फंस गए हैं। ट्रैवल में जाने वाले लोग कहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में सबके मन में एक इच्छा कि कब मुझे मेरे परिवार के दर्शन होंगे और कब मैं उन्हें अपनी आंखों से देखकर, उनके साथ बैठकर दो बातें करके अपने मन को शांति दे सकूंगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में, ऐसे काल में सब ये हर पल सोचते हैं कि कब मेरे माता पिता से मिलन होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, काम के कारण हो, पढ़ाई के कारण हो। उधर माता पिता बेचैन हैं, इधर बच्चे बेचैन हैं कि उनके माता पिता ठीक हैं या नहीं। माता पिता को चिंता उनके बच्चे ठीक हैं कि नहीं। जब तक ऐसे में हम लोग एक दूसरे से मिल ना लें, एक दूसरे को अपनी आंखों से देखकर ये तसल्ली ना कर लें कि मेरे माता पिता या मेरे बच्चे ठीक हैं, तब तक मन को शांति नहीं हो सकती। कई ऐसे कपल भी हैं जो अलग अलग काम करते हैं, पति कहीं है, पत्नी कहीं है। कई प्रेम में लोग हैं जो जिनसे वो प्रेम करते हैं, इतने दिन उन्होंने एक दूसरे को ठीक से देखा नहीं। हो सकता है वीडियो कॉल में देख लें, पर साक्षात देखने का दर्शन नहीं हुआ। तो हमारे मन में ये बहुत आशंका चल रही है कि अब क्या होगा और कब तक हम लोग अपने परिवार से मिल पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो विभिन्न समस्याएं चल रही है, साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण इतनी जो प्रॉब्लम आके रखी है सभी की लाइफ में, धन से हो, रोजगार से हो, काम से हो, तो अब उसका क्या होगा। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने मई का राशिफल लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राशिफल। वृषभ राशि। तो वृषभ राशि आपके स्वामी शुक्रदेव का गोचर जो है वो इसी राशि में रहेगा और 13 मई को ये वक्री हो जाएंगे। साथ ही साथ 14 मई के दिन सूर्य का भी आगमन आपकी राशि में हो जाएगा और 14 मई के दिन ही बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं और 11 मई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो इन सब प्रभावों से और मंगल भी का गोचर भी जब कुंभ राशि में होगा, तो इन सब ग्रहों के प्रभाव से और विशेष रूप से आपके अपने लग्नेश और जो कि आपके षष्टमेश भी हैं, उनके प्रभाव से आपके जो राशि फल मई में निकलता है वो ये है कि यदि व्यवसाय और लाभ के बारे में देखें तो जब तक सूर्य का गोचर आपकी राशि में नहीं हो रहा है और जब तक शुक्र वक्री नहीं हो रहे हैं, तब तक आपको व्यवसाय और धन में लाभ प्राप्त होगा। परंतु इनके गोचर के उपरांत थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि फिर भी आपके लग्नेश आपको धन लाभ कहीं ना कहीं से कराने की व्यवस्था करते ही रहेंगे। अब आते हैं कार्य क्षेत्र की ओर और जॉब की ओर। तो जॉब में बदलाव करना यदि आपकी मन की इच्छा है तो इस भावना को फिलहाल अपने मन से निकाल दें।
ऐसा अभी आपके जॉब में करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप जिस कार्य में हैं उसी कार्य में सौम्यता के साथ उसी कार्य में लगे रहें, यही आपके लिए इस माह में उचित है। अब आते हैं आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में। तो आपका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन इस माह परिवार से थोड़ा दूरत्व आपको मिल सकता है। विशेषतः जब सूर्य का गोचर आपकी राशि में होगा तो माता पिता से थोड़ा दूर रहने की व्यवस्था हो सकती है, परंतु बाकी परिवार के लोगों के साथ थोड़े से मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, परंतु क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं और लग्न के स्वामी जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं से स्त्री सुख में सौम्यता प्रदान कर देंगे और उनकी कृपा से वो छोटे रूप में ही समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन शांतिमय ही रहेगा। अब आते हैं छात्रों के लिए। तो छात्रों के लिए ये माह घर पे रह के पढ़ने के लिए अच्छा है, परंतु यदि किसी कंपटीशन, हालांकि जहां तक लॉकडाउन का माहौल है अभी तक कोई कंपटीशन की एग्जाम होगी नहीं, लेकिन यदि होती तो उस हिसाब से ये माह उनके लिए उचित नहीं था। अगर ऐसा होता है तो एक तरह से आप छात्रों के लिए एक वरदान ही समझ लीजिए कि इस माह आपकी एग्जाम नहीं हो तो। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक पढ़ें और केंद्र करके ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए और अपनी बौद्धिकता को जगाने के लिए, क्योंकि बुध का भी गोचर हो रहा है, तो ये माह आपके लिए बहुत उचित होगा। अब आते हैं आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति। तो मानसिकता में तनाव आपको इस माह महसूस करना पड़ सकता है। विभिन्न जब स्थितियां उत्पन्न होगी जहां पे थोड़े बहुत मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। शारीरिक रूप से, विशेष रूप से यदि आपको समस्या आएगी तो वो मानसिक ही होगी और थोड़ी बहुत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शरीर वैसे स्वास्थ्य के रूप में वैसी किसी विशेष प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यही आपके राशिफल में दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ ही साथ यदि आप इसके लिए उपाय के बारे में बताएं तो आपको सोमवार के दिन अपने शिव जी की उपासना करना बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ शुक्र की प्रसन्नता के लिए जितना हो सके घर पर गुलाब के इत्र का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए इस माह बहुत अच्छा होगा। और गणेश जी की उपासना करना प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक दिन हो सके तो वो आपके जो बुद्धिमत्ता है उसको बढ़ाने में और बौद्धिकता को बढ़ाने में बहुत कारगर होगा। और माता रानी की उपासना करना प्रत्येक शुक्रवार को और अष्टमी के दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप माता की पूजा जित यथाशक्ति यथासंभव करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी अगर आप कर सके तो आपके लिए बहुत ही उचित होगा। तो ये इस माह का राशिफल आप लोगों के लिए था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ईश्वर अच्छे से रखे और साथ ही साथ इन उपायों से आपको लाभ हो। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।